जी हां दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका मोदी को डर था। ट्रंप ने लिया मोदी से तगड़ा बदला। अडानी के साथ अब मोदी भी फंसे। सीजफायर के मामले में ट्रंप भूमिका पर क्या बीजेपी की? हां, राहुल की हर बात निकली सच, मोदी की फिर से थू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 2 दिनों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके बुनियाद पर एक गजब स्थिति अमेरिका में हो गई मोदी और अडानी के खिलाफ? क्या अमेरिका मोदी और अडानी के खिलाफ कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रहा है जिसकी बुनियाद पर अडानी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं? क्या अडानी के खिलाफ बीते कुछ महीने पहले जब वारंट निकला था, अब उसकी एक्सटेंशन का वक्त शुरू हो गया? क्या मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेता जिस तौर पर मोदी, शाह, राजनाथ, जयशंकर को छोड़कर सारे छोटे छोटे नेता ट्रंप का उपहास और मजाक उड़ाते हुए सीजफायर के मामले पर आ रहे थे, अब ऐसी स्थिति ट्रंप ने ला दी जिसकी बुनियाद पर मोदी को ट्रंप से बात करनी पड़ेगी। आखिर बीजेपी क्या अब ट्रंप के हां में हां सीजफायर पर मिलाने जा रही है? दोस्तों, गजब की स्थिति है और राहुल गांधी की गजब तरीके से बातें सच साबित हुई निकल रही हैं। गजब हो गया दोस्तों। मोदी अडानी गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मुश्किल में अडानी पड़ गए, मोदी खामोश हैं, मोदी चुप हैं। ट्रंप ने मोदी और अडानी के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिससे अडानी के खिलाफ काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बढ़ती जा रही हैं। मोदी के खास मित्र हैं। आप जानते हैं कि देश के अंदर जब गरीब से गरीब होता जा रहा, अमीर से अमीर होता चला गया, भारत और इंडिया के बीच की खाई जमीन आसमान के तौर पर बढ़ती चली गई और लोग परेशान। मगर कुछ खास मोदी के दोस्तों, उद्योगपतियों की बिजनेस में बेअथा, जितना आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, उनके धन दौलत में, धंधे में इतना उफान, इतनी बढ़ोतरी हुई। मगर कहते हैं ना कि वक्त का पहिया समय के साथ घूमता है। हाल में आपने देखा कैसे ट्रंप को लेकर के बीजेपी की छुटभइये नेता, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम शायद नहीं पता, जिनको यह तक नहीं पता होगा शायद कि ट्रंप का भारत में बिजनेस किस चीज का है और कहां पर है, जिनको यह नहीं पता होगा कि ट्रंप दूसरी बार या तीसरी बार भी जीत करके आया, तीसरी बार अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन सकता है, वो भी ट्रंप को लेकर के ऐसे उपहास उड़ाते देखे इन दिनों, जैसे देश के अंदर वो राहुल गांधी के साथ में उड़ाते देखे। मगर अब कहते हैं ना कि मुश्किल जब आई है तो हर तरफ से मानो हाथ जोड़े खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। मोदी के खास मित्र और बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका अंकुश लगा रहा और मोदी है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। गौतम अडानी की मुश्किलें अमेरिका ने बढ़ाई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अडानी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ऐसे में मोदी के लिए मुश्किल यह है कि मोदी अब किस मुंह से अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से अपने दोस्त अडानी के लिए बात कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रंप जिन्हें हमारे साहब माय डियर फ्रेंड बताते नहीं थकते थे, वो ट्रंप उनके अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में मोदी साहब वहां जाकर उनके लिए वोट मांगते थे। अब की बार ट्रंप सरकार कहते थे, नारा देते थे। ट्रंप के लिए अपने देश की विदेश नीति को चौपट कर दिया। ट्रंप के चुनाव में भारत में बीजेपी खेमे से जुड़े लोग हवन कर रहे थे। डॉगी और पालतू मीडिया, जिनकी 10-10 टीमें उन हवन और उन सारे फर्जी कार्यक्रमों को लगातार कवर कर रही थी। मोदी शाह की तरफ से ट्रंप के लिए दिखाए जा रहे फेवर का कवर कर रही थी। मगर दोस्तों, हाल में जब उन्हीं ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का ऐलान किया, ये कहते हुए कि मैंने दोनों ग्रेट नेशंस, दोनों ग्रेट परमाणु संपन्न देश भारत और पाकिस्तान, दोस्तों शर्म तो इसी पर आ जानी चाहिए। इसी पर प्रधानमंत्री मोदी को अपने सिले हुए होंठ, मुंह में जो दही जमा रखी है ट्रंप पर बोलने के लिए, इसी पर बोल देना चाहिए था जब उस ट्रंप ने पाकिस्तान को ग्रेट नेशन कहा। पाकिस्तान को भारत के साथ मिलाते हुए ग्रेट नेशन, परमाणु संपन्न देश मेरे दोनों मित्र हैं, जब ये कहा, क्या पाकिस्तान को भारत के साथ एक कैटेगरी में खड़ा किया जा सकता है? बहरहाल, परमाणु संपन्न देश दोनों है भारत और पाकिस्तान, ट्रंप ने कहा। और पाकिस्तान के बीच समझा बुझा करके युद्ध रुकवाने की बात की। जब बात नहीं बनी और जब बात बनती नहीं दिखी तो मैंने, ट्रंप कहते हैं,
दोनों देशों से बिजनेस रोक देने की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया। मैंने ऐसा करके लाखों लोगों की जानें बचा ली। अब दोस्तों सोचिए कि अगर किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर कोई बयान देता है तो उसके समकक्ष ही उसके बात का काउंटर करेंगे या हम ही भरेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात का जवाब कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल में कोई शख्स चाय पिलाने वाला हो, जो कभी कभार कुछ दो लाइनें टाइप कर देता हो, वो पीएम मोदी की बात का जवाब देने लग जाए। बिल्कुल नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा तो उनकी बात का काउंटर सबसे सुटेबल राहुल गांधी की तरफ से होगा, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से होगा, और प्रवक्ता उन लाइन को आगे बढ़ाते हैं। मगर यहां क्या हुआ? यहां तो उल्टा हुआ। ट्रंप का बयान बीजेपी मोदी शाह के लिए दो धारी तलवार जैसा हो गया था। मोदी शाह समेत बीजेपी आला कमान तो ट्रंप के बयान का खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मगर बीजेपी की छुटभैया नेता ट्रंप को जोकर, नॉन सीरियस, हंसी मजाक, मस्त मौला वाला आदमी बताते हुए ट्रंप के बयानों का खारिज किया था। कौन? छोटे छोटे प्रवक्ता जो न 3 में है न 13 में, जिनको पता ही नहीं कि क्या बात करनी है, जिनको पता ही नहीं कि इसके पीछे के तथ्य क्या हैं, वो महज हिंदू, मुस्लिम और इस किस्म के धारणा में लगे रहते हैं। वो लोग ट्रंप को जोकर बता रहे थे और हमारे जोकर हमारी ही बिरादरी का एंकर उछल उछल के, अरे ट्रंप की बातों को इतना सीरियस क्यों लेना? तो ट्रंप ने जब हाथों में हथकड़ियां और बेड़ों में पैरों में बेड़ियां जकड़ करके भारत भेजा था तो सीरियसनेस कहां गई थी आपकी? आप क्यों नहीं रोक पाए थे? कोलंबिया जैसे देश ने ट्रंप को रोक लिया था, आप नहीं रोक पाए थे। खैर, जाहिर है दोस्तों, आज दुनिया ग्लोबल है। हर देश की हर खबर हर देश के पास सेकंडों में पहुंचती है। ट्रंप के पास भी बीजेपी से जुड़ी हुई, छुटभैया नेताओं से जुड़ी हुई सारी खबरों की रिपोर्ट पहुंची होगी। ट्रंप ने लगातार 10 बार भारत पाक युद्ध रुकवाने वाली बात दोहराई। कई लोग ये मान रहे हैं कि ट्रंप चाहते थे कि मोदी एक बार तो कहें कि ट्रंप जी ने मध्यस्थता की है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब गेंद ट्रंप के पाले में है, गेंद ट्रंप के हाथ में है। अब देखते जाइए क्या क्या होता है। ट्रंप ने टैरिफ वाले कदम के साथ कई स्टेज पर मोदी सरकार के लिए विरोधी कदम उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मोदी के उस खास उद्योगपति दोस्त को अपने टारगेट पर लिया, जिससे मोदी को सबसे बड़ी चोट लगी। अब गौतम अडानी के नए मामले में फिर से नई तरीके से नई जांच के जरिए नई मुश्किल पैदा हो गई। आपको याद है कि बीते महीनों में गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के खिलाफ अडानी के खिलाफ केस चला था, वारंट भी इशू हुआ था। दोस्तों गौतम अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब से मोदी अडानी की दोस्ती हुई है, ऐसा भी आरोप लगता है, तब से ही अडानी मोदी को चुनावी फंडिंग करते आए। अब अगर कोई शख्स किसी को चुनावी फंडिंग करता है, कोई शख्स किसी की मदद करता है, तो बदले में वो उम्मीद क्या रखता है, बदले में उसकी उम्मीदें पूरी कैसे की जाती है, आप सोच सकते हैं। दोस्तों अडानी समूह का सार्वजनिक कंपनियों का मूल्यांकन लगभग 150 अरब डॉलर से ज्यादा है। आप जानते हैं, जो अडानी परिवार को दुनिया के सबसे बड़े भाग्य में से एक बनाता है। अब अमेरिका में जो कुछ हो रहा, अडानी के खिलाफ जो कुछ कदम उठे, जो जांच हो रही है, इस जांच से अडानी समूह की प्रतिष्ठा, कारोबारी योजनाओं पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिससे अडानी विचलित है। मोदी को ट्रंप से बात करने और हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं, मगर मौजूदा हालात के मद्देनजर मोदी अब ऐसा करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे, क्योंकि मोदी किस मुंह से बात करेंगे उस ट्रंप से जिनका उपहास बीजेपी के छुटभैये नेता उड़ाया करते थे। दोस्तों अडानी के खिलाफ ट्रंप ऐसे समय में जांच करवा रहे हैं जब अडानी समूह अमेरिका में परमाणु ऊर्जा, उपयोगिताओं, पूर्वी तट पर एक बंदरगाह जैसे बड़े निवेश की योजनाएं बना रहा है। यानी कि इस बीच में जबकि अडानी समूह अमेरिका के अंदर परमाणु ऊर्जा, उपयोगिता, पूर्वी तट पर बंदरगाह जैसे निवेश की योजना बना रहे थे, अब ऐसे में होगा क्या आगे? उधर विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और मोदी पर निशाना साधा। प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस। नेता विपक्षी राहुल गांधी ने समय समय पर अडानी समूह को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि अडानी की कंपनियां बार बार जांच के दायरे में आ रही हैं, जिससे उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये दावे फिलहाल असत्यापित हैं।
और केवल सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाओं को बताते हैं। अडानी ग्रुप ने बार बार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही, लेकिन अमेरिकी जांच और प्रतिबंधों से संबंधित यह नया मामला उनकी ग्लोबल छवि, कारोबारी रणनीतियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा दोस्तों। और न सिर्फ अडानी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि जब आपके जहन में अडानी नाम आता होगा तो मोदी नाम अपने आप आ जाता होगा। और ऐसी स्थिति में अडानी के साख पर बट्टा लग रहा है, अडानी के खिलाफ मुश्किलें बढ़ रही हैं, अडानी की कंपनियों को झटका लगने जा रहा है, बहुत कुछ सिरे उसके मोदी से आकर के जुड़ते हैं। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट के जरिए ईरान से लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का आयात करके अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। एक बड़ा आरोप है। तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में पाया गया कि मुद्रा पोर्ट और फारस की खाड़ी के बीच में यात्रा करने वाले टैंकरों में ऐसी विशेषताएं दिखी जो विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिबंधों से बचने वाले जहाजों में आम है। अमेरिकी जस्टिस विभाग इन टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है जो अडानी एंटरप्राइजेस को एलपीजी की आपूर्ति करते थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी कंपनियों ने जानबूझकर प्रतिबंधों का उल्लंघन या ईरानी मूल की एलपीजी कंपनी के साथ कारोबार नहीं किया। कंपनी के प्रवक्ता कहते हैं, हमें ऐसी किसी जांच की जानकारी नहीं है, अडानी ग्रुप कहता है। अडानी ग्रुप ने उस रिपोर्ट को आधारहीन, शरारतपूर्ण करार दिया, वही बात जो पहले भी कहते रहे। इनका कहना है कि उनके द्वारा आयातित एलपीजी का एक शिपमेंट तीसरे पक्ष की लॉजिस्टिक कंपनियों के माध्यम से एक सामान्य वाणिज्यिक लेन देन के तहत हुआ था। दस्तावेजों में ओमान के सोहार को शिपमेंट का स्थान बताया गया। इन्होंने बताया कि हम उन जहाज़ों के ना तो मालिक हैं, ना संचालित करते हैं, ना ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं जिन्हें हमने अनुबंधित नहीं किया है। हमने एक आयातिक के रूप में सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि एलपीजी उनके कुल राजस्व का बहुत छोटा और गैर महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका सारा व्यापार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंध नियमों में शामिल है, के अनुरूप है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में कहा था, ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद पूरी तरीके से बंद रहेगी और ऐसा करने वाले किसी भी देश या व्यक्ति पर तत्काल द्वितीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदने वाले कोई भी देश या व्यक्ति अमेरिका के साथ में किसी भी रूप में व्यापार नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी धमकी है, और ये धमकी नहीं दोस्तों, ये अमेरिका की पॉलिसी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है। अब दोस्तों, इस जांच से पहले अडानी समूह पिछले साल नवंबर में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना भी कर रहे हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे आरोप लगाया था कि उन्होंने बिजली आपूर्ति अनुबंधन हासिल करने के लिए रिश्वत दी और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। अडानी ग्रुप ने इस आरोपों को भी बेबुनियाद बताते हुए सभी कानूनी रास्तों का सहारा लेने की बात कही थी। आपको बताएं कि अडानी ग्रुप पहले भी विवादों में रहा है। जनवरी 2023 अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, जनवरी 2023 अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयर मूल्यों में हेरफेर और अकाउंट्स में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद समूह के शेयर में लगभग 150 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। और इसके अलावा नवंबर 2024 में अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी और उनके भतीजे पर 265 मिलियन डॉलर, लगभग 2030 करोड़ रुपयों की रिश्वत देकर के सौर ऊर्जा अनुबंधन हासिल करने का आरोप लगाया था। दोस्तों, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बीजेपी के छुटभैये नेता क्या कुछ नहीं बोलते रहे अनाप शनाप। अगर बोलना ही था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं, बाकायदा बार बार कह रहे हैं, मगर मोदी खामोश, सब कोई खामोश। लगाया किसको? ट्रोल गैंग को, जो यहां पर जैसे राहुल को लेकर के कुछ भी बोल देते हैं, दूसरे लोग विरोधियों को लेकर कुछ भी बोल देते हैं, वैसे ही ट्रंप को उन्होंने मान लिया। नॉन सीरियस से लेकर पता नहीं क्या 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 एंकर्स, बहुत सारे एंकर्स ने तो मानो ट्रंप तो इनका अपना कोई इंटर्न हो। लेकिन अब जब मुश्किल में ऊंट पहाड़ के नीचे आया अमेरिका में, तो इसकी आंच सिर्फ अडानी तक नहीं है, बल्कि इसकी आंच प्रधानमंत्री तक भी आएगी।
क्योंकि मामला जिस अंदाज में ईरान से इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के और उस प्रतिबंधित आइटम से लेकर जुड़ा हुआ है, तो उसमें अब इंतजार कीजिए आगे की तस्वीर बनती क्या है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।